नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में एक बार फिर से स्वागत है। शिक्षण विधियां आप काफी पढ़ते हैं, लेकिन कई विद्यार्थी जो है सबकी अलग अलग पढ़ने की कैपेसिटी होती है, तो कई विद्यार्थी जो है इनके नाम याद रखने में बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये सीटेट में, रीट में, सभी के अंदर आती है आपके। और शिक्षण विधियों के यदि देखा जाए सीधे तौर पर प्रश्न यदि कहीं से बनता है तो सीधे तौर पर वहां पे इनके प्रवर्तक पूछ लिए जाते हैं। तो प्रवर्तक क्या बहुत सारे हैं, तो हम नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। उसी कंफ्यूजन को दूर करने फिर से अपने वही अंदाज में आ गया हूं मैं। और आपके इस क्लास के बाद में आज मैं 15 शिक्षण विधियों और उनके प्रवर्तक बताऊंगा। इस क्लास के बाद में आपको, मुझे जहां तक लगता है, उन्हें वापस देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे ही वह शिक्षण विधि आपके सामने आएगी आपको प्रवर्तक का नाम 100% याद आने वाला है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं साथियों। देखिए, सबसे पहली जो विधि मैंने यहां लिख रखी है वह है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर का मतलब क्या होता है साथियों कि गुरुजी प्रश्नोत्तर मतलब वे सवाल और जवाब, प्रश्न और उत्तर, प्रश्न और उत्तर, सवाल और जवाब होता है। तो सवाल जब होता है तो सवाल से सुकरात क्यों नहीं होता है? स से सड़क हो सकता है, तो स से सुकरात कर लेते हैं अपन। तो सवाल और जवाब यानी प्रश्नोत्तर विधि किसने दी साथियों? सुकरात ने दी। खेल खत्म। आगे आ रही है खेल विधि भी। किंडरगार्टन, केजी, यूकेजी, ये अपने एलकेजी यूकेजी पढ़ते हैं ना। कई जो अध्यापक नए नए प्राइवेट स्कूल में लगते हैं तो उन्हें पता नहीं होता, सिर्फ अपन को, पेरेंट्स को भी कई बार पता नहीं होता कि एलकेजी यूकेजी का मतलब क्या होता है। तो लोअर किंडरगार्टन, अपर किंडरगार्टन ये होता है। कई जगह गार्डन भी लिखा मिलेगा, गार्टन होता है। तो इसको कैसे याद रखा जाए साथियों कि किंडरगार्टन, देखो किंडरगार्टन, किंडरगार्टन यानी किंग, की और किंग। किंडरगार्टन एक तरह की किंग विधि है। किंग, आपने एक ब्रांड सुना होगा जो अपन देखते हैं टीवी के अंदर, किंगफिशर। किस पदार्थ का है वो तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि सोमरस से संबंधित कोई पदार्थ होते हैं वो बताने भी नहीं चाहिए क्लास में। तो किंगफिशर जो है, आप जानते हैं किसका? किंगफिशर नाम सभी को ध्यान है कि किंगफिशर है एक ब्रांड। तो किंगफिशर जब याद है तो किंग यानी किंडरगार्टन, और यहां से आप ले लेंगे किसको? फ्रोबेल। फ्रोबेल यानी कि फ से किसने दी इसको? फ्रोबेल ने दी। किंडरगार्टन विधि किसने दी? फ्रोबेल ने दी। चलिए साथियों आगे चलते हैं। खेल विधि कौन सी विधि है? खेल विधि है। या तो ऐसे याद रख लेना, हेनरी कोल्डवेल कुक है ये, हेनरी कोल्डवेल कुक है। यदि ऐसे याद नहीं रख सके तो आप देख लेना कि खेल बहुत तरह के होते हैं। ऐसे खेल भी होते हैं जो सामान्य वातावरण में खेले जाते हैं, ऐसे खेल जो होते हैं जो कई जगह बर्फीले प्रदेश में खेले जाते हैं, आइस हॉकी वगैरह जो होती है ना। तो बर्फीले प्रदेश में यानी कि खेल बर्फीले प्रदेश में कुकड़ी जाम हो जाए। अगर खेल मतलब ठंडे प्रदेश में खेले नहीं तो कुकड़ी जाम हो जाए। क्यों? सर्दी में तो कुकड़ी जाम ही वह, मारवाड़ी में क्या भी करे, इतनी सर्दी पड़ी जबरदस्त, क्या कुकड़ी जाम होगी। तो यानी कि खेल कौन सा है जो कुकड़ी जाम कर दी, और वो खेल कैसा होगा? कोल्ड में खेले जाना है। यानी कोल्डवेल कुक ने वो कौन सी विधि दी? खेल विधि दी साथियों। अब इसमें कई एक बीरो बड़े कमेंट करे, और एक बीरो कह के गुरुजी थे तो रटन विद्या ने बड़ा वो दे रिया हो यूं। भैया आप भ्रम है। हाँ, तो मतलब कोई पूर्वाग्रह के आधार पर यदि क्लास देखे कि हाँ इस क्लास में मुझे ये कमेंट करना है, पूर्वाग्रह यानी पूर्व बनाई हुई धारणा, मतलब देखे बिना कि हाँ इसमें मुझे यही कमेंट करना, मतलब देख लेना वह ये कमेंट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये रटंत विद्या नहीं। रटंत विद्या तो कौन सी होगी? जब आप ऐसे याद करेंगे, प्रश्नोत्तर सुकरात, किंडरगार्टन, फ्रोबेल, खेल विधि कोल्डवेल, प्रश्नोत्तर सुकरात, ऐसे याद करेंगे ना, वो होती है रटंत विद्या। ये तो मतलब एक तरह से आप यूं समझ लो कि आपके दिमाग में बैठ रही है, समझ ली। रटी हुई तो भूल जाओगे, ये नहीं भूलोगे। ये जैसे ही एग्जाम में आएगी और आपका उत्तर 100% निकल के सामने आएगा। और जहां तक ट्रिक का मामला है, आजकल आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुक्स उठाकर देख लेना, उसमें भी ट्रिकों को स्थान मिलने लग गया, ट्रिक देने लग गए, और बच्चे बहुत अच्छे तरीके से याद करते हैं। मैंने पूरी वंशावली याद कराई हुई है बच्चों को, और दावे के साथ कह सकता हूं कि ट्रिकें जो है अगर अच्छे से समझ में आ गई तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो इसमें भ्रम में न पड़े, पूर्वाग्रह से ग्रसित न रहे, बस समझे आपके काम की चीज आ रही है, आपकी मदद कर रही है, तो उसे अप्रिशिएट करें। ऐसी कोई पूर्वाग्रह की भावना नहीं रखें। अब देखो साथियों, डाल्टन विधि। डाल्टन विधि को कैसे याद रखना है? देखो, डाल्टन विधि को ऐसे याद रखा जाए, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सब जगह, और सब जगह व्यक्ति की आईडी बनी होती है, उस पर एक फोटो लगा होता है। उस फोटो को बोलते हैं डीपी। क्या बोलते हैं? डीपी बोलते हैं। पहला स्टार्ट में एक जनो मन की हो क्या भाई साहब आप डीपी नहीं दिखे, मैं की डीपी वेर केड़वी है।
तो क्या डीपी यानी कि आपके फोटो दिखता है ऊपर प्रोफाइल फोटो, तो मैं कि प्रोफाइल फोटो क्या नहीं पसंद, डीपी डीपी कहीं करे तो क्या डीपी केवी जे मैं कि डीपी क्यों गया तो कि डेस्कटॉप फोटो के। अच्छा भाई डेस्कटॉप फोटो क्या करेगी, ठीक है। तो डाल्टन विधि यानी कि डीपी, डीपी यानी डाल्टन और पी यानी आपके आ गया पारखष्ट। अब कैसे याद रखना है, डीपी से याद हो गया या ऐसे याद नहीं रहेगा, कई जना एडीपी डीपी लगा के बे कोई और मतलब कर दे भ्रमित यानी कि डापा चूक कर दे, मारवाड़ी में क्या डापा चूक कर दियो, तो डापा चूक करे नहीं तो डा और पा डापा चूक कर दे तो हम जानो के कहीं है अपर पारखष्ट है और दी कौन है, डाल्टन भाई साहब दी है, ठीक है ना। पर्यटन विधि, पर्यटन विधि क्या है साथियों की आजकल हर, पहले ये राम राज्य तो रहा नहीं, आजकल हो गया है स्वार्थ राज्य। तो स्वार्थ राज्य में व्यक्ति अपना हित पहले देखता है, अपना हित पहले देखता है, तो उसमें क्या होता है कि पर्यटन, जैसे पर्यटन बहुत ज्यादा आजकल घूमने फिरने के भी बहुत शौकीन है, तो बहुत जगह जाते हैं तो कई जगह लूटपाट हो जाती है। लूटपाट क्यों, स्वार्थ के कारण होती है, अपने हित के कारण। तो पर्यटन क्या करने लगे आजकल, साथ में हथियार लेके जाते, पिस्टल स्टॉल लेने जाए, तो पर्यटन को साथ में क्या रखनी चाहिए, पिस्टल रखनी चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए। तो पर्यटन विधि पेस्टोलॉजी ने दी है। पर्यटन विधि किसने दी है, क्या लेके जाना चाहिए, पिस्टल लेके जाना चाहिए, किसको, पर्यटन को, ताकि सेफ्टी हो सके। तो पर्यटन विधि किसने दी है, पेस्ट्रोलॉजी ने दी है साथियों, याद हो जाएगी ना। प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट विधि दी है किलपैट्रिक ने। कैसे याद रखें, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्टर होते हैं उसमें क्या होता है, प्रोजेक्टर में क्या होता है, एक आपको सामने प्लेन दीवार पर एक मूवी दिखाई जाती है, वीडियो दिखाया जाता है, कोई भी मतलब ऐसी ऐसी चीज आप कल्पना करके भी सोच सकते हो कि हाँ ऐसे चीज दिखाई जाएगी। ऐसे ही शब्द बना है एक प्रकल्पना, क्या शब्द बना है, प्रकल्पना, प्र से प्रोजेक्ट और यहां से आ जाएगा किलपैट्रिक। यदि ये शब्द याद नहीं रहे, दो दो चीजें बता रहा हूं देख लो मैं आपको, तो याद रखना प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल क्या होता है, प्र यानी प्रोजेक्ट आ जाएगी और यहां से आ जाएगा आपके किलपैट्रिक। वैसे अगर किसी को सीधी याद हो जाती है तो वो समय व्यर्थ नहीं भी करे, वो सीधी पढ़ाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैं सारी चीज बता रहा हूँ आपको याद करनी है। जब सीधा तरीके से याद हो रहा है तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी भी नहीं, जो चीजें याद नहीं हो रही, और जिसने देख ली वो कभी भूलेगा भी नहीं, ये भी बात है। अब चलते हैं आगे, उसके समस्या कभी नहीं आनी है, ठीक है, समस्या समाधान, क्योंकि अपन ने स से सुकरात बनाया है तो यहां भी स से सुकरात क्यों नहीं बना दे, तो स से सुकरात में सुकरात समस्या समाधान में भी आ जाएगा और प्रश्नोत्तर विधि में भी आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे, हालांकि स्क्रीनशॉट लेवा जाड़ो इनमें है कहीं को नहीं, फिर भी स्क्रीनशॉट लेने का मौका आपको दे देता हूं। अब अगली विधियां इसके स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में बताता हूं। तो साथियों आगे चलें, आनंद आ रहा है कि नहीं एक बार कमेंट करके बता देना, क्योंकि आपके कमेंट बहुत ज्यादा ऊर्जा देते हैं। हालांकि हर कमेंट पर रिप्लाई नहीं दे पाता हूं, लेकिन पढ़ता जरूर हूं, पढ़ता हूं तो थोड़ी ऊर्जा मिलती है और फिर आपके लिए ऐसे ही कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। चलिए, तो साथियों इकाई उपागम कौन सी विधि है, इकाई उपागम, इकाई विधि। अब मैंने यहां पर आपके लिए एक शब्द बनाया है इमोशन, सभी के अंदर होते हैं ये संवेग, सभी के अंदर होते हैं इमोशन। एक शिक्षक और एक शिष्य के बीच भी एक इमोशनली रिश्ता होता है, तो इमोशन याद रख लेना। तो इकाई और मोरिशन, इकाई मोरिशन, इमोशन याद है तो आप इकाई मोरिशन आराम से याद रख सकते हो। विनेटिका विधि किसने दी है, कार्लटन बासवर्न ने दी, किसने दी है, कार्लटन बासवर्न ने दी है विनेटिका विधि। आपने एक खिलाड़ी अपने भारत का बहुत ज्यादा नाम कमा रहा है और उसे सभी जानते हैं, जिसका नाम है विराट कोहली। जो पढ़ना जानते हैं ना, पढ़ना जो जानते हैं वो तो कोहली नाम जानते हैं, बाकी जो सुनना जानते हैं, सिर्फ जो पढ़ना नहीं जानते, सुनने में तो ऐसा सुनाई देता है कोहली, कहीं सुनाई देवे कोहली, विराट कोहली, विराट कोहली, विराट कोहली, तो ये सुनाई देता है, जबकि है कोहली। अब देखिए कैसे याद करना है, विनेटिका विधि यानी कि विराट और कोहली यानी कि कार्लटन। विराट कोहली याद है तो विनेटिका विधि आपको याद रहेगी। मारवाड़ी में कहीं झगड़ो हो जाए तब भी क्या करे, विनेटिका, विनेटिका यानी कि उसको मारना है, ठीक है, विनेटिका, विनेटिका तो नहीं काले टिका, आज तो आलस आएगो काले टिकावा। देखो मारवाड़ी का बहुत ज्यादा रोल है और मारवाड़ी की तो मतलब चर्चा कई ग्रंथों में भी की गई है, जिस पर कभी और अपन चर्चा करेंगे। तो ये चीज मतलब ऐसी मारवाड़ी है जो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो विनेटिका, विराट कोहली, दोनों तरीके से बता रहा हूं मैं आपको। समाज मिति विधि, समाज मिति जो दी है साथियों वो JL मोरेनो ने दी है। कैसे याद रखें समाज मिति विधि को, कैसे याद रखें, देखो समाज में क्या होता है, आजकल जैसे आप देखेंगे कोई भी रिजल्ट आएगा तो हर समाज आगे आता है, ये हमारे समाज का है, इसने ऐसा नाम किया, ये हमारे समाज का है, यानी कि मारवाड़ी में क्या करें, मोरे समाज रो है,
कौन है? मोरे समाज रो है, मोरे के ओ कौन है? मोरे समाज रो है। तो मोरेनो ने दी समाज नीति, ऐसे याद हो जाए ठीक है। नहीं तो हिंदी वाला बताता हूं, आप यह मारवाड़ी वाला था, हिंदी वाला बताऊं आपको कि समाज में कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, मैं वैसे मानता ये हूं कि सारे समाज ये जो अलग अलग बांट रखे हैं ये कोई भी समाज नहीं है। सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा जो समाज है वह मानव समाज है, और व्यक्ति मानव समाज में अपना स्थान बना लेता है तो इसके आगे दूसरे कोई भी समाज नहीं टिक पाते। तो समाज में कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो हमारे यहाँ पर क्या होता है कि ज्यादातर केकड़ा प्रवृत्ति पाई जाती है, लोग जलते हैं, कुछ कम होते हैं और जलते ज्यादा है। तो जो आगे बढ़ने वाला व्यक्ति वो कहता है कि जल मत, क्या कहता है? जल मत, समाज में आगे बढ़ रहा हूं, जल मत। क्या कहता है? कि समाज में आगे बढ़ रहा हूं, जल मत, जल मत, यानी कि JL मोरेनो। कहां आगे बढ़ रहा हूं? समाज में, यानी कि समाज मिति विधि है। चलिए साथियों आगे चलते हैं। मुझे पता है आपको हाथों हाथ याद हो रही है बुनियादी शिक्षा। देखो बुनियादी शिक्षा की यदि बात की है तो वो महात्मा गांधी ने की है, महात्मा गांधी ने बात की है। तो आपको पता है कि यदि महात्मा गांधी का नाम आया और स्वतंत्रता आंदोलन का नाम याद नहीं आया हमें तो ऐसा हो नहीं सकता। और स्वतंत्रता आंदोलन का नाम याद आता है तो हमारे दिमाग में सीधा यही आता है कि महात्मा गांधी ने इसकी कहीं ना कहीं बुनियाद भरी है और उन्होंने शुरू किया। तो ऐसे याद रख सकते हैं या फिर इन्होंने क्या कहा है? बेसिक शिक्षा कहा है। बेसिक शिक्षा किसने कहा है? तो एक ट्रिक साथियों याद रखें, आपको याद क्या रखनी है? याद ही है बेबी डॉल में सोने दी, बेबी डॉल में सोने दी। सोने को क्या कहते हैं? गोल्ड कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कि गुरुजी कह रहे तो है, तो कहते हैं बस बेबी डॉल यानी कि बेसिक शिक्षा। और किसने दी? गांधी ने दी। किसने दी? गांधी जी ने दी। वैसे महात्मा इनका नाम नहीं था, महात्मा इनकी उपाधि। इसके ऊपर भी ट्रिक है बहुत सारी, गांधी जी पे बहुत सारी है, बाजमरा रासो। अब चलो ये जो है ये ट्रिक जो मैंने बोल दी, ये गांधी जी की एक स्पेशल उपाधियों वाली मैं एक क्लास डालूंगा जिसके अंदर जिसने जो जो उपाधियां दी हाथों हाथ याद, पूरी की पूरी जो है हाथों हाथ याद, वो चलो अलग से डाल दूंगा क्योंकि ये SST वालों के अलावा भी बहुत जने देखते हैं क्लास, तो उनके डिस्टर्बेंस नहीं हो। आगमन विधि, आगमन विधि कोई समस्या ही नहीं है। ये देखो समस्या है क्या? आगमन विधि किसने दी? अरस्तु ने दी। किसने दी? अरस्तु ने दी। निगमन विधि, निगमन विधि किसने दी? तो देखो आप अभी क्या कर रहे हैं, आप कोई भी काम करते हैं, चाहे आप घर बना रहे हैं, चाहे कोई भी काम करते हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले हम प्लानिंग बनाएंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले हम प्लानिंग बनाएंगे। यानी कि प्लानिंग यानी कि प्लेटो ने दी, कौन सी दी? निगमनात्मक दी। प्लेटो ने दी कौन सी? निगमनात्मक। अब देखो इसमें ये चीज भी है, ये आगमन जो है उदाहरण से नियम की ओर चलती है। तो ये सबसे पहले ये उ आकृति आपको दिख रही है तो उदाहरण से नियम की ओर, नी दिख रही है तो नियम से उदाहरण की ओर, इस तरीके से याद रखें। और इन दोनों में ज्यादातर प्रश्न ये पूछा जाता है कि किस तरफ चलती है, या फिर ये यहां से पूछा जाता है, सीधे सीधे तौर पर प्रश्न यहां से बनते हैं। अब साथियों आपके आती है प्रश्नावली विधि। एक आगे प्रश्नोत्तर विधि आई थी जिसको अपन ने सवाल जवाब करके और फिर सुकरात बताया था, तो यहाँ पे प्रश्नावली विधि है। अब देखो प्रश्नावली विधि है, सबसे पहले तो साथियों आपको बधाई कि कल टोक्यो ओलंपिक में PV सिंधु को अपने ब्रॉन्ज मेडल मिला है। एक और मेडल महिलाओं के नाम, एक और मेडल देश के नाम आया है, बहुत खुशी की बात है, आप सभी को भी बधाई हो। तो जीता किसने है साथियों? जीता किसने है? PV सिंधु ने जीता है। यानी कि प्रश्नावली विधि और वुडवर्थ। अपने तो क्या है, अपने हर जगह काम की चीज मिलती है, अपनी हर जगह काम की चीज मिलती है, बस दिमाग उस तरीके से चलना चाहिए। तो साथियों ये सारी चीजें, अब देखो एक यहाँ पे ये प्लेटो भी आया है और अरस्तु भी आया है। अब इनमें क्या है? गुरु शिष्य का रिश्ता है ये सारे के सारे। अब इसकी एक ट्रिक मैं बता दूं, अपने यहाँ गांवों में और यहाँ छोटे कस्बों में ये कल्चर नहीं चलता है, लेकिन बड़ी बड़ी सिटियों में कल्चर चलता है। स्पा करवाने जाते हैं, मसाज वगैरह कराया करें, तो स्पा करवाने जाते हैं, SPA स्पा। अब देखो सुकरात का शिष्य प्लेटो और प्लेटो का शिष्य अरस्तु, ऐसे याद रखें। सुकरात का शिष्य प्लेटो, प्लेटो का शिष्य अरस्तु, इस तरीके से इनको भी आप याद रख सकें। तो एक क्लास में देख लो साथियों इतनी ट्रिक, और हाथों हाथ मुझे लगता है, जहां तक मेरी कोशिश जहां तक रही है, आपको हाथों हाथ याद हुए हैं। और ऐसे ही यदि आप चाहेंगे कि शिक्षण विधियों की सर और क्लासेस डाली जाए तो मैं और भी क्लासेस डालने को तैयार हूं। कल मैं बिजोलिया आंदोलन लेकर आ रहा हूं और मेरी गारंटी तो नहीं, विश्वास है ऐसा कि बिजोलिया आंदोलन भी आपको हाथों हाथ याद ना हो जाए। और कल की क्लास तो बहुत दिलचस्प रहेगी
क्योंकि उसमें ट्रिक्स भी होगी, उसमें डिटेल भी होगी, उसमें कहानी भी होगी और उसमें हाथों हाथ याद भी होगा। तो मिस करना मत और शेयर करना भूलना मत। इस क्लास को भी शेयर कर देना, अपने साथियों तक पहुंचाए और अपना स्नेह प्रेम बनाए रखें। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।